आज पूरा देश अहिल्याबाई होलकर की 300वीं जयंती मना रहा है। इसी कड़ी में छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में भी भारतीय जनता पार्टी की तरफ से बीजेपी जिला कार्यालय में कार्यशाला का आयोजन किया गया। इसे लेकर पूर्व नेता प्रतिपक्ष और इस कार्यक्रम के संयोजक नारायण चंदेल ने कहा कि अहिल्याबाई होलकर की जयंती को लेकर पूरे प्रदेश भर में भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कार्यक्रम और संगोष्ठी का आयोजन किया गया है। इससे पहले दिल्ली में भी कुछ कार्यकर्ताओं को बुलाया गया था। अब वही कार्यकर्ता और बाकी प्रदेश के कार्यकर्ता मिलकर इस कार्यशाला का आयोजन कर रहे हैं। साथ ही उन्होंने बताया कि आने वाले समय में अन्य कार्यक्रम भी होंगे, जिसमें भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ समाज के लोग भी शामिल होंगे। इन कार्यक्रमों से भारतीय जनता पार्टी अहिल्याबाई होलकर के द्वारा किए गए धार्मिक और सामाजिक कार्यों को समाज तक ले जाने का काम कर रही है। अहिल्याबाई होलकर अमर रहे, लोक माता जय जय श्री कृष्ण। स्वागत के पश्चात जन्म जयंती है और उसके प्रेरणादायक तैयार हुई है और आज की प्रदेश की हमारी कार्यशाला आज मार्गदर्शन करने के लिए मंच पर भारतीय जनता पार्टी तोमर जी, हमारे संगठन महामंत्री, हम सबके मार्गदर्शक श्रद्धेय है कि हमारे मंचित अतिथियों का जोरदार तालियों के साथ स्वागत करें। आज की कार्यशाला में मुख्य वक्ता भारतीय जनता पार्टी के प्रदेशाध्यक्ष आदरणीय शालीन अध्यक्षगण और जिलों में हमारी जो 3 लोगों की टीम बनी है उसके सम्मानित सदस्यगण की मां भारती, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी और पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी से निवेदन है कि अपने स्थान पे खड़े हो जाएंगे। आदरणीय नारायण चंदेल जी से निवेदन तैयार हुई है और आज की प्रदेश की हमारी कार्यशाला महिला मोर्चा की प्रदेश के अध्यक्ष आदरणीय शालिनी राजपूत जी के इस कार्यशाला और इस पूरे आयोजन के लिए जो प्रदेश दीपक मस्के जी, विश्व विजय सिंह तोमर जी और महिला सशक्तिकरण के क्षेत्र में कृषि अनुसंधान की मां भारती, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी और पंडित दीनदयाल पूर्ण कार्यक्रम को लेकर अपनी प्रस्तावना रखें। साथियों, रानी अहिल्याबाई की 300 जयंती पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी मना रही है। पिछले दिनों 9 मई को नई दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय कार्यालय में पूरे देश भर के उस टीम के सदस्यों की एक कार्यशाला संपन्न हुई। उस कार्यशाला में हमारे राष्ट्रीय महामंत्री श्री BL संतोष जी, राष्ट्रीय सह संगठन मंत्री श्री शिवप्रकाश जी और अन्य उस विषय को लेने के लिए विद्वान वक्तागण उपस्थित थे। आज छत्तीसगढ़ प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की इस विषय को लेकर के कार्यशाला है। आज की कार्यशाला में हमने सभी जिलों में 3 लोगों की टीम बनाई है और आज भारतीय जनता पार्टी के सभी जिलाध्यक्षों को, महापौर को और जिले की कार्यशाला में जाने वाले जो हमारे वक्तागण हैं उनको आज की कार्यशाला में हम लोगों ने आमंत्रित किया है। दिल्ली से श्रीमती सुषमा सिंह जी इस कार्यशाला में प्रमुख वक्ता के रूप में हमारे बीच में अभी उपस्थित होंगे। मुख्य रूप से इस कार्यक्रम का जो हेतु है, भारतीय जनता पार्टी इस कार्यक्रम को वीरांगना अहिल्याबाई के इस कार्यक्रम को क्यों कर रही है, इसके पीछे में जो भाव है, अहिल्याबाई का जो योगदान समाज को रहा है, देश को रहा है, एक कुशल शासक के रूप में, कुशल प्रशासक के रूप में। अहिल्याबाई एक अत्यंत साधारण घर में पैदा हुई, लेकिन वो असाधारण प्रतिभा की धनी थी। भारतीय जनता पार्टी ने उनके अहिल्याबाई होलकर के प्रेरणादायी जीवन को समाज के सम्मुख ले जाने का फैसला किया। उनके सुशासन की विरासत को प्रचारित करना, जन जन तक ले जाना, धार्मिक एवं सांस्कृतिक उत्थान के लिए उनके द्वारा किए गए कार्यों को समाज के सामने में लाना, यह अहिल्याबाई के जितने भी उस समय के काम थे, उन्होंने शासन को सुशासन के रूप में तब्दील किया। एक जनप्रतिनिधि को कैसा काम जनता के बीच में करना चाहिए, शासन भी उन्होंने चलाया, आम आदमी की सेवा की, गरीब आदमियों तक अपने सुशासन को पहुंचाने का प्रयास किया। और उन्होंने धार्मिक क्षेत्र में भी, चाहे वो केदारनाथ के मंदिर का पुनरुद्धार हो, सोमनाथ के मंदिर का हो, काशी विश्वनाथ के मंदिर का हो और अनेक धार्मिक स्थलों का पुनरुद्धार अहिल्याबाई के जीवन का महत्वपूर्ण अंग रहा है। उनके समग्र जीवन को जो समाज के लिए और विशेषकर महिलाओं के लिए प्रेरणादायी है।
उसको हम नीचे तक ले जाना, पिछले 57 साल के कांग्रेस के सरकार के कार्यकाल में इतिहास को तोड़ मरोड़ कर इस देश के अंदर में प्रस्तुत किया गया। लेकिन हम चाहते हैं कि जिनका भी योगदान इस देश के अंदर में रहा, समाज के अंदर में रहा, आज की पीढ़ी को और आने वाली पीढ़ी को उसकी समुचित जानकारी हो, सही जानकारी हो। हमारी कार्यशाला अब कुछ ही समय में प्रारंभ होगी। अलग अलग विषयों पर हमारे वक्ता मार्गदर्शन करेंगे। 16, 17 और 18 मई को जिलों में हमारी कार्यशाला होने वाली है। उसके बाद मंडलों में हम इस विषय को लेकर के परिचर्चा व गोष्ठी का भी आयोजन करने वाले हैं। भारतीय जनता पार्टी सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को उसमें आमंत्रित नहीं करेगी, समाज के सभी वर्ग के लोगों को इस कार्यक्रम में हम आमंत्रित करेंगे। इतना ही विषय था, बाकी फिर कार्यशाला होने के बाद में बातचीत करेंगे। CCN शार्क न्यूज के लिए ब्यूरो रिपोर्ट।